मैं चाहता हूं कि आप अभी अपने दिमाग में एक सवाल रखें। अगर सिर्फ कुछ कंपन करती हुई हवा, कुछ अदृश्य तरंगें आपके दिल की धड़कन धीमी कर सकती है, आपकी चिंता कम कर सकती है, आपको रुला सकती है, हंसा सकती है, तो आखिर ऐसा कैसे संभव है? क्या म्यूजिक सिर्फ आवाज है, या यह आपके दिमाग का एक सीक्रेट कंट्रोल बटन है? सोचिए, आप पूरे दिन के तनाव के बाद घर लौटते हैं। दिमाग में हजारों बातें चल रही है। अचानक आपका पसंदीदा गाना बजता है, और बिना किसी दवाई के, बिना किसी सलाह के, कुछ ही सेकंड में अंदर कुछ बदलने लगता है। सवाल है, ये बदलाव आखिर होता कहाँ है? कानों में, दिल में, या दिमाग के उस हिस्से में जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते भी नहीं? सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग म्यूजिक को सिर्फ सुनता नहीं, वह उसे महसूस करता है, उसके साथ भविष्य का अनुमान लगाता है, और हर बीट के साथ अपनी पूरी केमिस्ट्री बदल देता है। कल्पना कीजिए, अगर कोई आपसे अचानक पूछे, अगला शब्द क्या होगा, तो आपका दिमाग अनुमान लगाएगा। ठीक यही काम म्यूजिक के साथ भी होता है। हर बीट आने से पहले, हर धुन बदलने से पहले, आपका दिमाग पहले ही अंदाजा लगाने लगता है कि अब आगे क्या होगा। जब अनुमान सही निकलता है, दिमाग एक छोटा सा इनाम देता है। यही कारण है कि कुछ गाने बार बार सुनने के बाद भी बोर नहीं करते, बल्कि हर बार पहले से ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन असली जादू अभी बाकी है। क्या आपने कभी नोटिस किया, जब आप उदास होते हैं तो खुश गाने सुनने का मन नहीं करता? उल्टा, आप वही गाने सुनते हैं जो आपकी उदासी जैसे महसूस होते हैं। पहली नजर में यह अजीब लगता है। अगर दुखी है तो दुख भरे गाने क्यों? असल में दिमाग को सबसे पहले समझे जाने की जरूरत होती है। जब कोई गाना आपकी भावनाओं जैसा लगता है, तो आपका दिमाग अकेला महसूस करना छोड़ देता है। उसे लगता है, कोई है जो मुझे समझता है। यही वजह है कि कई बार एक गाना हजार शब्दों से ज्यादा असर करता है। अब जरा एक और बात सोचिए, क्या आपने कभी किसी पुराने गाने को सुनते ही सालों पुरानी यादों में खुद को पाया है? अचानक बचपन, स्कूल, पहला प्यार, या किसी अपने की याद, सब कुछ जैसे एक फिल्म की तरह सामने आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं संभालता, वह यादों के साथ पैक होकर स्टोर होता है। हर धुन, हर लय, हर सुर किसी न किसी पल के साथ जुड़ जाता है। और जब वही गाना दोबारा बजता है, तो दिमाग सिर्फ गाना नहीं चलाता, पूरी याद चला देता है। यानी म्यूजिक एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। अब यहां एक और हैरान करने वाली बात है। आपने शायद देखा होगा, जब कोई तेज बीट वाला गाना चलता है तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, और धीमा, शांत संगीत सुनते ही सांसें धीरे होने लगती है। क्या यह सिर्फ आदत है? नहीं, हमारा दिमाग बाहर की लय के साथ खुद को सिंक्रोनाइज करने लगता है। इसे ऐसे समझिए, अगर बाहर की दुनिया धीरे चल रही है, तो दिमाग भी अपनी स्पीड कम करने लगता है। अगर म्यूजिक शांत है, तो दिल की धड़कन, सांसें, और कई बार हमारे विचार भी धीरे धीरे उसी रफ्तार में आ जाते हैं। यही वजह है कि ध्यान, मेडिटेशन और योग में संगीत का इस्तेमाल इतना प्रभावी माना जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर म्यूजिक इतना ताकतवर है, तो क्या हर तरह का म्यूजिक दिमाग को शांत करता है? जरूरी नहीं। असल असर सिर्फ गाने का नहीं, आपके और उस गाने के रिश्ते का होता है। जो धुन किसी एक इंसान को सुकून देती है, वही किसी दूसरे को बेचैन भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि हर इंसान की यादें अलग है, उसकी भावनाएं अलग है, उसकी जिंदगी की कहानी अलग है। यानी म्यूजिक का असली जादू उसके सुरों में कम और आपकी यादों में ज्यादा छिपा होता है। अब एक आखिरी बात, जरा सोचिए, दुनिया की लगभग हर संस्कृति में संगीत मौजूद है। भाषाएं अलग है, लोग अलग है, रीति रिवाज अलग है, लेकिन संगीत
हर जगह है। शायद इसलिए क्योंकि इंसान बोलना सीखने से पहले धड़कन सुनना सीखता है। मां के गर्भ में हम सबसे पहले शब्द नहीं, लय सुनते हैं। शायद इसी वजह से हमारा दिमाग संगीत को सिर्फ सुनता नहीं, उसे अपना मान लेता है। तो अगली बार जब कोई गाना आपको अचानक शांत कर दे या बिना वजह आपकी आंखों में आंसू ले आए, तो याद रखिए, हो सकता है आप सिर्फ एक गाना नहीं सुन रहे हों। हो सकता है आपका दिमाग अपनी ही कहानी, अपनी ही भाषा में आपसे बात कर रहा हो। और शायद इंसान की सबसे गहरी खामोशी भी हमेशा संगीत की भाषा समझती है।